राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, केतु का चमत्कार, बड़े परिवर्तन इन क्षेत्रों में खेला होगा। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं दिया जाता और सारा व्यवस्था निःशुल्क। कुंभ राशि, केतु का नक्षत्र परिवर्तन। केतु शुक्र के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शुक्र लग्जरी है, शुक्र को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। शुक्र धन है, वैभव है, भोग विलासिता है, हमें भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं प्रदान करते हैं। केतु महाराज जिसके पास धड़ है, ऊपर ये मस्तक नहीं है, केवल धड़। और केतु जहां लग जाते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं, क्योंकि इनके पास मस्तिष्क नहीं है, केवल धड़ है। लग गए तो लग गए। मैं कुछ बिंदु बताने जा रहा हूं, कुछ टॉपिक, उसी पर हमारा यह चर्चा आगे बढ़ेगी। केतु का शुक्र के नक्षत्र से गोचर करना आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, आर्थिक स्थिति आपका सुधरेगा। नंबर 2, संतान की प्राप्ति होगी। नंबर 3, संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति, ग्रोथ। नंबर 4, पेट संबंधी कोई समस्या है वह दूर होगा। आपकी बुद्धि प्रखर होगी, बुद्धि से लाभ होगा। गलती आपकी सुधरेगी, गलती आपने जो किया उसे सुधारेंगे आप। अच्छा, ये हो गया। केतु लालच, केतु लालच देते। अब इसी बिंदु पर, इसी टॉपिक से आपको हम आगे बढ़ाते हैं। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह सब कुछ क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। केतु आपके सप्तम भाव में बैठे, सप्तम भाव में बैठे। सातवां घर हमारे दांपत्य जीवन का है और हमारे बिजनेस व्यापार का। तो जैसा कि हमने बताया है आपको, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यानी आपका बिजनेस, आपका व्यापार बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा करते हुए आप दिखाई देंगे। जो भी आपका बिजनेस व्यापार है उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, चाहे छोटे कारोबारी हैं चाहे बड़े कारोबारी। जो भी आपका कारोबार है, जो भी आपका बिजनेस व्यापार है, उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। लाभ होगा, धन खूब कमाएंगे, यानी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। ये घर आपके दांपत्य जीवन का है, तो आपके दांपत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा, प्रेम प्यार बढ़ेगा। आपके दांपत्य जीवन में यदि कोई उलझन, कोई परेशानी, तो वह उलझन, वह परेशानी दूर होगी, समाप्त होगी। आपके पार्टनर का प्रमोशन होगा, ग्रोथ, तरक्की, उन्नति होगी, क्योंकि केतु जहां लगते हैं लगे रहते हैं। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लगे रहेंगे और लाभ कमाएंगे। दांपत्य जीवन में प्रेम प्यार होगा, आपके पार्टनर का ग्रोथ, तरक्की, उन्नति, प्रगति होगी। संतान नहीं है तो संतान देंगे, संतान की प्राप्ति होगी। आपके संतान का ग्रोथ, संतान की उन्नति, संतान की तरक्की होगी। बुद्धि आपका प्रखर होगा। कैसे होगा आगे बता। यहां से इनकी 3 दृष्टि पड़ेगी, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे। तो जैसा कि हमने कहा, आर्थिक स्थिति मजबूत, संतान की तरक्की, ग्रोथ। यहां पर दांपत्य जीवन से तो मजबूत हुआ आपका आर्थिक स्थिति, बिजनेस व्यापार से हुआ, लेकिन ये आय के घर पे जो इनकी दृष्टि पड़ रही है,
तो आपका जो आय है वो बढ़ेगा, जबरदस्त बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत यहां से भी हो। यानी आप यदि नौकरी कर रहे हो, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, कोई भी कुछ भी, तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी ग्रोथ होगी, जिससे आपके सपने साकार होंगे, मन चाहा परिणाम मिलेगा, उलझन दूर होगी। यदि आपका बिजनेस व्यापार है, वहां से लाभ होगा। यदि आप कुछ नहीं करें तो कुछ ना कुछ आप स्टार्ट करेंगे। सातवीं दृष्टि आपके शरीर पर, यानी कि आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपकी बुद्धि को प्रखर करेंगे। तो जब आपकी बुद्धि प्रखर होगी तो आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और जबरदस्त आप लाभ कमाएंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेंगे। जो भी आपका लटका भटका अटका काम है वो बनेगा, पूरा होगा। क्योंकि देखिए, केतु जिस काम में लगते हैं लगे रहते हैं, क्योंकि ये सोच विचार नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास मस्तिष्क नहीं है। शरीर है, ऊपर का मस्तिष्क नहीं है, ये इतना दूर नहीं। तो लगे हैं तो लगे हैं। तो यदि आप किसी काम पर लगे हैं, सपोज नौकरी के लिए लगे हैं, तो केतु का यह परिवर्तन आपको नौकरी दिला देगा। कोशिश करें, प्रयास करें। बिजनेस के लिए लगे हैं, बिजनेस शुरू करिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, बिजनेस में तेजी देखने को मिलेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा। अच्छा, 7 हो गया, 8 9 आपके पराक्रम, तृतीय भाव को, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आप पराक्रमी बनेंगे। छोटे भाई बहन का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा। जिस पराक्रम की आप कल्पना कर रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, वह पराक्रम आपका बढ़ेगा, वह पराक्रम आपको मिलेगा। राजनीति के से क्षेत्र में है तो भी आप पराक्रमी बनेंगे, आपका कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, ये हो रहा है। केतु हमें लालच देते हैं। यदि हम किसी के लग्जरी जीवन को देखकर, किसी के धन को देखकर लालच में आ गए तो समझिए केतु हावी हो रहा। यदि कोई आपको कहा कि आप पैसा दे दो, आपके पैसे को डबल कर देंगे, तो यदि आप लालच में आ गए तो समझो केतु हावी हो रहा। कोई कहा कि आप पैसे को दे दो, शेयर बाजार में लगा देंगे, आपको लाभ मिल जाएगा, यदि आप लालच में आए तो केतु हावी हो रहा, तो आपको नुकसान हो। लालच में नहीं आना, लालच में कतई नहीं आना। केतु का शुभ परिणाम चाहिए तो आपको लालच नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, नशे से बचना है, नशे से दूर रहना। तो केतु का आपको शुभ परिणाम देखने और सुनने को मिलेगा। केतु को प्रसन्न करने के लिए कुत्ते को बिस्किट खिलाएंगे, गणेश भगवान की आराधना पूजा करेंगे तो आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय